नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती जिले के लिए बहुप्रतीक्षित व बेहद महत्वाकांक्षी रहने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज तथा बेलोरा स्थित अमरावती विमानतल को लेकर बहुत शानदार व महत्वपूर्ण खबर सामने आई, जिसके मुताबिक 9 अक्टूबर को खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आलियाबाद परिसर में बनने वाले सरकारी मेडिकल कॉलेज की इमारत का भूमि पूजन किया जाएगा। साथ ही इसी दिन पीएम मोदी द्वारा बेलोरा स्थित अमरावती विमानतल की नवनिर्मित व भव्य दिव्य पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण भी किया जाएगा। 9 अक्टूबर को पीएम मोदी राजधानी दिल्ली में ही मौजूद रहते हुए ऑनलाइन तरीके से अमरावती जीएमसी की इमारत के प्रस्तावित निर्माण स्थल का भूमि पूजन तथा अमरावती विमानतल की पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे। इस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू के साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार तथा वैद्यकीय शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ भी अलग अलग स्थानों से हिस्सा लेंगे। साथ ही इस आयोजन में भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे, बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा, पूर्व सांसद नवनीत राणा तथा जीएमसी हेतु विगत 8-9 वर्षों से सतत प्रयास करने वाले भाजपा नेता किरण पातुरकर के साथ ही युवा स्वाभिमान पार्टी व भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता व पदाधिकारी भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे। राज्य के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का आज दोपहर 4 बजे बेलोरा स्थित विमानतल पर सरकारी हेलीकॉप्टर से आगमन हुआ, जिनका प्रशासन की ओर से भावपूर्ण स्वागत किया गया। संभागीय राजस्व आयुक्त निधि पांडे, जिलाधीश सौरभ कटियार, विद्यापीठ के कुलगुरु बिलिन बारहाते, जिला परिषद सीईओ संजीता मोहपात्रा, पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद तथा मनपा आयुक्त सचिन कलंतरे राज्यपाल के स्वागत हेतु विमानतल पर उपस्थित थे। आज घाटी स्थापना पर्व के साथ ही शहर सहित जिले में 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव का प्रारंभ हुआ, जिसके चलते हर और उत्साहपूर्ण वातावरण दिखाई देने के साथ ही देवी मंदिरों में दर्शन हेतु भाविक श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। आज सुबह 5:30 बजे के आसपास अमरावती सहित विदर्भ की कुलस्वामिनी कही जाती मां अम्बा देवी व मां एकवीरा देवी के मंदिरों में घाटी स्थापना करने के साथ ही ध्वजारोहण का विधान पूरा किया गया। इस समय अम्बा देवी संस्थान में सचिव रविंद्र करवे व दीपक शिमाली तथा एकवीरा देवी संस्थान में चंद्रशेखर कुलकर्णी ने सपत्नीक घाटी स्थापना व ध्वज पूजन किया। घाटी स्थापना के साथ उत्सव मूर्ति की आरती व आराधना की गई, जिसके बाद दोनों मंदिरों के पटों को देवी भक्तों के लिए खोल दिया गया। इस समय बड़ी संख्या में भाविक श्रद्धालु देवी दर्शन के लिए उपस्थित थे। इसके साथ ही आज शहर सहित जिले के विविध सार्वजनिक मंडलों द्वारा घटी स्थापना करते हुए मां दुर्गा व मां शारदा की प्रतिमाएं आरती व पूजन का विधान पूरा करते हुए स्थापित की गई। इससे पहले विभिन्न सार्वजनिक मंडलों द्वारा देवी मूर्तियों को लेकर शहर में गाजे बाजे के साथ स्थापना रैली व यात्राओं का आयोजन किया गया, जिससे शहर सहित जिले में चैतन्यपूर्ण वातावरण रहा। बता दें कि शहर पुलिस आयुक्तालय कार्य क्षेत्र अंतर्गत 594 तथा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 1859 सार्वजनिक दुर्गा व शारदोत्सव मंडल है, जिसके मद्देनजर दोनों पुलिस विभागों द्वारा शहर सहित जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए। शारदीय नवरात्रोत्सव का प्रारंभ होने के साथ ही आज घट सहित पूजा साहित्य की खरीदी हेतु बाजार में अच्छी खासी रेलचल देखी गई। बाजार में घट सहित धान के पत्ते, आम के पत्ते व फूलों की आवक बढ़ गई। इसके अलावा नवरात्रोत्सव के दौरान कई भाविक श्रद्धालुओं द्वारा पूरे 9 दिनों तक व्रत भी रखा जाता है। ऐसे में फलों सहित व्रत वाले खाद्य पदार्थों व सूखे मेवों की अच्छी खासी मांग देखी जा रही है। नवरात्रोत्सव का त्योहार शुरू होने के साथ ही गरबा व डांडिया नृत्य के लिए आवश्यक व आकर्षक परिधानों की मांग भी बढ़ गई है। गरबा उत्सव के लिए महिलाओं व युवतियों हेतु घाघरा चोली विशेष रूप से पारंपरिक पोशाक है, जिसकी खरीदारी के लिए कपड़ा बाजार में अच्छी खासी रौनक देखी जा रही है, जहां पर 1500 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक घाघरा ब्लाउज व ओढ़नी के सेट उपलब्ध है। दुर्गोत्सव के लिए विगत 5 दशकों से प्रसिद्ध प्रताप चौक के वीर प्रताप नवदुर्गा महोत्सव मंडल में इस बार स्त्री शक्ति की महिमा का प्रदर्शन करते हुए राजा बलि व माता लक्ष्मी की पौराणिक कथा के प्रसंग को झांकी के तौर पर साकार किया गया है। साथ ही फव्वारे के सामने शेगांव के संत गजानन महाराज की झांकी भी श्रद्धालुओं को आकर्षित व प्रभावित करेगी। ऐसी जानकारी मंडल के प्रमुख महेंद्र भाई चोपड़ा ने आज दोपहर आयोजित पत्रवार्ता में दी। इस झांकी का उद्घाटन कल शुक्रवार 4 अक्टूबर की शाम शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी, विधायक सुलभा खोड़के की प्रमुख उपस्थिति में किया जाएगा। राजा बलि को रक्षा सूत्र में बांधकर उनसे उपहार के स्वरूप में नारायण को वापस मांगा है और स्वर्गलोक में इस प्रकार भगवान की वापसी हुई है। उसी का पूरा सजीव चित्रण यहाँ पर किया गया है। सरोज चौक स्थित जय माता महाकाली उत्सव मंडल में इस वर्ष भी शास्त्रोक्त पद्धति से महाकाली की स्थापना करते हुए पूजन किया जा रहा है। महाकाली स्थापना का यह अमरावती में प्रमुख मंडल है। जवाहर गेट के श्री जवाहर नवदुर्गोत्सव मंडल में गाजे बाजे के साथ दुर्गा देवी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, जहां पर शोभा यात्रा के साथ माता रानी का आगमन हुआ, जिसमें मंडल के पदाधिकारियों सहित कई भाविक श्रद्धालु पारंपरिक परिधानों में सज धज कर बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। रैली प्लॉट परिसर में विगत 58 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत आज बड़े भक्तिभाव के साथ मां दुर्गा देवी की स्थापना करते हुए पूजन किया गया। मंडल के कार्याध्यक्ष गौतम चोपड़ा ने दैनिक अमरावती मंडल को बताया कि क्षेत्र के सभी निवासी व व्यापारी वर्ग द्वारा दुर्गा देवी उत्सव के लिए हर संभव सहायता व योगदान प्रदान किए जाते हैं।
राजापेट थाने के ठीक सामने यंग लॉयंस ग्रुप के सहकार्य से अंबा एकवीरा नवदुर्गोत्सव मंडल द्वारा इस वर्ष कोल्हापुर की महालक्ष्मी की स्थापना की गई है। मंडल के अध्यक्ष अखिलेश राठी ने बताया कि 52 शक्तिपीठ की स्थापना और शहरवासियों को अमरावती में ही उनका दर्शन पूजन व अर्चन का लाभ दिलाने का मानस रखकर मंडल का गठन किया गया था, जिसके तहत अब तक रेणुका माता, तुलजा भवानी व सप्तशृंगी देवी के दर्शन हेतु झांकियां साकार की जा चुकी हैं। बडनेरा सिंधी कैंप स्थित राजेश्वरी स्कूल के निकट न्यू सिंध नवदुर्गा उत्सव मंडल द्वारा 33वें वर्ष में 3 अक्टूबर की सुबह 6 बजे अमृत वेला में प्रभात फेरी के साथ माता रानी का आगमन धार्मिक जयकारों के साथ भक्तिभाव से हुआ। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्रोत्सव के उपलक्ष्य में शहर के युवा उद्योजक व सामाजिक कार्यकर्ता सागर भट्टी द्वारा दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज की मीडिया पार्टनरशिप के तहत कैंप परिसर स्थित होटल महफिल इन के बंधन लॉन पर बरिस्ता गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह आयोजन 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के दौरान रोजाना शाम 6 से रात 10 बजे तक चलेगा। आयोजन के पहले ही दिन बरिस्ता गरबा महोत्सव में गरबा प्रेमियों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। विगत 4 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत इवेंट फॉक्स एंटरटेनमेंट द्वारा दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज की मीडिया पार्टनरशिप के तहत सातुलनाथ चौक के पास स्थित मैदान पर नवरात्रोत्सव निमित्त द रास गरबा शीर्षक तले भव्य गरबा उत्सव का आयोजन किया गया है। आज 3 अक्टूबर को घट स्थापना के पर्व पर पूरे विधि विधान व परंपराओं के साथ इस गरबा उत्सव का शुभारंभ किया गया। इस गरबा उत्सव में रोजाना अलग अलग रंगों की थीम पर आधारित गरबा रास खेला जाएगा। विगत 8 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत क्रिएटर शुभारंभ इवेंट्स व गरबा उत्सव समिति द्वारा नवरात्रोत्सव के उपलक्ष्य में आज 3 अक्टूबर से आगामी 11 अक्टूबर के दौरान शहर के बीचों बीच स्थित साइंस कोर मैदान पर भव्य गरबा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज की पार्टनरशिप में आयोजित इस गरबा उत्सव हेतु साइंस कोर मैदान पर 90,000 स्क्वायर फीट में गरबा पंडाल साकार किया गया है, जिसमें से 200 बाय 200 फीट यानी 40,000 स्क्वायर फीट क्षेत्रफल वाले पंडाल में रास गरबा खेला जाएगा। आज 3 अक्टूबर को घाटी स्थापना के पर्व पर विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के साथ ही साइंसकोर मैदान पर शुरू हुए गरबा उत्सव का कल 4 अक्टूबर की शाम शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। इस समय आयोजन के मुख्य प्रायोजक रहने वाले नंदा ग्रुप के संचालक नरेंद्र भारानी व मनभरी के संचालक ओम खेमचांदानी प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। शारदीय नवरात्रोत्सव के उपलक्ष्य में शहर में पहली बार परंपरा ग्रुप द्वारा शंकर नगर व एकनाथपुरम परिसर में आयोजित अंबा गरबा महाकुंभ का आयोजन आज घटी स्थापना पर्व के साथ शुरू हुआ, जिसका उद्घाटन बडनेरा के विधायक रवि राणा व पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों किया गया। बडनेरा रोड के भक्तिधाम मंदिर परिसर में पारंपरिक रास गरबा का आयोजन आज से शुरू हुआ। जलाराम सत्संग मंडल व लोहाना नवयुवक मंडल द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस गरबा उत्सव के आयोजन का यह 25वां वर्ष है। यहाँ पर पहले ही दिन गरबा खेलने हेतु गुजराती समाज सहित विभिन्न समाज के महिला व पुरुष बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। अंबापेट परिसर स्थित उजम्बावाड़ी में आज घाटी स्थापना के साथ ही गरबा के आयोजन का प्रारंभ हुआ। दशा सोरठिया वाणिक ज्ञाति महाजन समाज द्वारा विगत 10 वर्षों से उजम्बावाड़ी के प्रांगण में गरबा रास का पारंपरिक व परिपूर्ण आयोजन किया जा रहा है। अजित पवार गुट वाली राखापा के कट्टर समर्थक रहने वाले मोर्शी वरुण निर्वाचन क्षेत्र के विधायक देवेंद्र भुयार ने 2 दिन पूर्व अपने निर्वाचन क्षेत्र में खेती किसानी का काम करने वाले विवाह योग्य युवकों का विवाह नहीं होने को लेकर युवतियों के बारे में एक बेहद विवादास्पद बयान दिया था, जिसकी जानकारी मिलते ही राज्य के उप मुख्यमंत्री व राखापा नेता अजित पवार ने अपने समर्थक रहने वाले विधायक देवेंद्र भुयार को जमकर आड़े हाथ लेते हुए उक्त विवादास्पद बयान को वापस लेने तथा उस बयान के लिए आम जनता सहित महिलाओं व युवतियों से माफी मांगने हेतु कहा। आदिवासी बहुल मेलघाट क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्था के बेहद लचर रहने को लेकर मिली शिकायतों को ध्यान में रखते हुए जिले के सांसद बलवंत वानखड़े ने विगत 1 अक्टूबर को धारनी के उपजिला अस्पताल का अकस्मात दौरा किया, जहां पर व्याप्त अव्यवस्था के आलम को देखकर सांसद वानखड़े काफी संतप्त हुए और उन्होंने ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य अधिकारियों को मौके पर ही जमकर आड़े हाथ लेते हुए तमाम अव्यवस्थाओं को दूर करने तथा अस्पताल की व्यवस्था सहित स्वास्थ्य सेवाओं व सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश जारी किया। स्थानीय पुराना बाईपास रोड स्थित कमल प्लाजा से मंगलधाम कॉलोनी तक सड़क के कंक्रीटीकरण के काम का भूमि पूजन करते हुए भाजपा नेता व मनपा के पूर्व सभागृह नेता तुषार भारती ने आरोप लगाया कि बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा केवल दूसरों के द्वारा मंजूर कराए गए विविध विकास कामों का श्रेय लूटने हेतु धड़ाधड़ भूमि पूजन का कार्यक्रम करने में माहिर है, लेकिन भूमि पूजन होने के बाद उन कामों का क्या हुआ इसकी ओर ध्यान देने की बजाय विधायक राणा किसी अगले काम का भूमि पूजन करने में जुट जाते हैं। भूमि पूजन कार्यक्रमों की आड़ लेकर विधायक रवि राणा द्वारा आम लोगों को झांसा देने व बरगलाने का काम किया जाता है। शिक्षा क्षेत्र के साथ ही आम जनता के हितों के मुद्दे को उठाते हुए राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले वरिष्ठ वामपंथी नेता उदयन शर्मा के कामों का सम्मान करने हेतु आगामी रविवार 6 अक्टूबर को कॉमरेड उदयन शर्मा का अमरावती शहर में भव्य नागरिक सत्कार किया जाएगा। इस आशय की जानकारी नागरिक सत्कार समारोह आयोजन समिति द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में दी गई। ऊर्जा भवन मध्ये जमा झालं होतं ते सगळं झडपड पाहिली। पुन्हा पत्रकारांना विनंती करेल, नवीन पिढीतल्या पत्रकारांना विशेष विनंती करेल, त्यांचं अमरावतीवर जे काही ऋण आहे प्राध्यापक उदयनजी शर्माचा ते जाताना आपण ते फेडावं अशी माझी सगळ्या पत्रकारांना कळकळीची विनंती आहे। आणि आजकाल जास्त हे पद्धत आणि कल्चर नाही का आपण एखाद्या
कॉम्रेड किंवा एखाद्या प्राध्यापकाच्या नागरिक सत्काराला कव्हरेजसाठी आपण उपस्थित राहत नाही. एखादा मोठा राजकीय नेता असला तर त्याच्या कव्हरेजसाठी आपण खूप उपस्थित राहतो. माझी तुम्हा सगळ्यांना विनंती आहे तर 6 तारखेला ह्या नागरिक सत्काराला, उदयन शर्मा यांच्या नागरिक सत्काराला आपण सगळ्यांनी उपस्थित राहून ते कव्हर करावं आणि आपल्या आयुष्यातलं एक महत्त्वाचा क्षण आपण त्याला म्हणू शकतो. अमरावतीची एक एसेट, अमरावतीची एक प्रॉपर्टी ही बाहेर चालली आहे आपल्याला सोडून 10 तारखेला. त्याच्या अगोदर होणाऱ्या या कार्यक्रमात आपण अवश्य उपस्थित राहावं. इस पत्रवार्ता में नागरिक सत्कार समारोह समिति के स्वागताध्यक्ष BR वाघमारे तथा दैनिक अमरावती मंडल के प्रबंध संपादक अनिल अग्रवाल ने बताया कि यह सत्कार समारोह आगामी 6 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे महिला महाविद्यालय परिसर के पास स्थित जोशी हॉल में आयोजित किया जाएगा, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों से वास्ता रखने वाले विभिन्न गणमान्यों द्वारा प्राध्यापक उदयन शर्मा का भव्य नागरिक सत्कार किया जाएगा। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की उपविधि में विभागीय सह निबंधक सहकारी संस्था द्वारा 13 अक्टूबर 2023 को जारी आदेश के तहत संशोधन करना प्रस्तावित किया गया था। इस आदेश के खिलाफ जिला बैंक के संचालक मंडल में सदस्य रहने वाले हरिभाऊ मोहोड सहित अन्य 12 संचालक सदस्यों ने मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई के बाद विगत 1 अक्टूबर को हाईकोर्ट की ओर से जारी आदेश के तहत बैंक का दैनिक कामकाज पुरानी विधि के अनुसार ही करने तथा मामले में अंतिम निर्णय आने तक बैंक पर नीतिगत निर्णय लेने के संदर्भ में प्रतिबंध लगाया गया। महाराजा अग्रसेन जयंती उपलक्ष्य में अग्रवाल समाज बंधुओं द्वारा आज अंबानगरी में भव्य व पारंपरिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें ढोल पथक व उज्जैन के महाकाल झांझ पथक ने अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस रैली में अग्रवाल समाज बंधु बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए थे। वहीं शहर के कई गणमान्यों ने महाराजा अग्रसेन की रथ में स्थापित प्रतिमा को माल्यार्पण करते हुए नमन किया। भाजपा के शहराध्यक्ष व पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल, दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल व वरिष्ठ विधिज्ञ प्रशांत देशपांडे सहित अनेक गणमान्यों ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा को माल्यार्पण व नमन करने के साथ ही अग्रवाल समाज बंधुओं को महाराजा अग्रसेन जयंती की शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही शहर की विधायक सुलभा खोड़के, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के तथा पूर्व पालक मंत्री जगदीश गुप्ता भी महाराजा अग्रसेन जयंती उत्सव में शामिल हुए तथा उन्होंने आरती व पूजन में हिस्सा लिया। हैदरपुरा ईदगाह गेट स्थित हजरत अलहाज ख्वाजा रहबर अली शाह चिश्ती कादरी ताजी का सालाना 16वां उर्स मुबारक के मौके पर बुधवार 2 अक्टूबर को ख्वाजा मोइनी शाह चिश्ती कादरी ताजी अब्दुल वहीद पटेल की सदारत में चांद चादर शरीफ, लंगर आम व महफिल समा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से मनाया गया। बाद नमाज ईशा के समा महफिल में राजस्थान के जयपुर से आए फनकार हाजी टिम्मू गुलफान ने एक से बढ़कर एक निस्बती कव्वालियों के जरिए महफिल समा में 4 चांद लगा दिए। आज से शुरू हुए नवरात्रोत्सव तथा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगने जा रही आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए शहर पुलिस विभाग ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके अनुसार शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी की टेबल पर 7 60 सीटर पर MPDA की कार्रवाई के प्रस्ताव तैयार हैं। वहीं 2 दर्जन से अधिक गुंडे बदमाशों को जिला बदर यानी तली पार करने के कागजात थानों में तैयार हैं। इन सभी कुख्यात आरोपियों पर जल्द ही एक्शन ली जाएगी। विगत 30 सितंबर की रात अपनी इनोवा कार में सवार होकर अमरावती से दरियापुर की ओर वापस जा रहे शिंदे गुटवाली शिवसेना के जिला प्रमुख गोपाल अरवट पर कुछ अज्ञात लोगों द्वारा गोलीबारी किए जाने की घटना घटित हुई थी, जिसे लेकर 1 अक्टूबर को गोपाल अरवट ने वलगांव पुलिस थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि वे उस समय अपनी कार में अकेले थे। लेकिन पुलिस द्वारा की गई जाँच पड़ताल में यह तथ्य सामने आया कि उस वक्त गोपाल अरवट के साथ कार में उनका ड्राइवर बंडू इंगोले भी मौजूद था, जिसकी पुलिस ने तलाश करनी शुरू की और अब करीब 3 दिन बाद वलगांव पुलिस ने बंडू इंगोले को खोज निकालते हुए उसे पूछताछ हेतु अपने कब्जे में लिया है। पता चला है कि पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में बंडू इंगोले ने उस घटना को लेकर कुछ बेहद अहम जानकारियां दी हैं, जिसके आधार पर वलगांव पुलिस पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ रही है और जल्द ही इस मामले को लेकर काफी बड़ा खुलासा हो सकता है। तिवसा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शेंदला खुर्द गांव स्थित राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज प्राथमिक आश्रम शाला में कक्षा 4th, 5वीं व 8वीं में पढ़ने वाले 3 नाबालिग बच्चे गत रोज सुबह 8:30 बजे के आसपास आश्रम शाला में किसी को कुछ बताए बिना अचानक ही कहीं बाहर चले गए थे। इन बच्चों के लापता हो जाने की जानकारी मिलते ही उनकी गुमशुदगी को लेकर तिवसा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पश्चात तिवसा पुलिस ने आसपास के सभी पुलिस थानों को इस बारे में सूचित किया। साथ ही तिवसा पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने इन तीनों बच्चों को अमरावती बस स्थानक परिसर से सुरक्षित बरामद कर लिया, जिसके बाद उन बच्चों ने बताया कि घर की याद आने के चलते वे आश्रम शाला छोड़ अपने घर जाने हेतु बाहर निकले थे। परतोड़ा के देशमुख प्लॉट परिसर में छोटे भाई ने बड़े भाई पर हमला किया। इस हमले में अजय सिंह ठाकुर नामक 35 वर्षीय व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ, जिसकी शिकायत के आधार पर उसके छोटे भाई हेमंत सिंह ठाकुर के खिलाफ परतोड़ा पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया। चिखलदरा तहसील अंतर्गत आने वाले चौबीता गांव में गन्नू रोना बेठेकर नामक 55 वर्षीय चरवाहे पर भालू द्वारा हमला करते हुए उसे बुरी तरह घायल कर दिया गया।
कारंजा तहसील अंतर्गत आने वाले शिंगनापुर गांव में फांसे पारदी समाज के 30 वर्षीय युवक की मामूली विवाद के चलते मारपीट कर हत्या कर दी गई। यह घटना 1 अक्टूबर की शाम 7 बजे घटित हुई। मृतक का नाम शिवमंगल भोसले बताया गया है। यवतमाल शहर में पति से तलाक लेकर अलग रह रही महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाते हुए उसे विवाह का लालच देकर उसके साथ दुराचार करने और फिर विवाह की बात से पलट जाने के मामले को लेकर यवतमाल शहर के अवधूतवाड़ी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस शिकायत के आधार पर अवधूतवाड़ी पुलिस ने एक पुलिसकर्मी के खिलाफ ही अपराध दर्ज किया है।